देखिए आवाज स्क्रीन क्लियर है? जी आवाज भैया। स्क्रीन क्लियर है मेरी? जी भैया। कल बात जो हमारी चली थी वो सिंपल सी बात थी। मुख्य हेत्वाभाव होने के कारण वहाँ पे लक्षणा गंगायाम घोषा में बात आई कि आप लक्ष्यार्थ से ही मुख्यार्थ का बोध कर लीजिए, उसको जरूरत क्या है, ऐसा करके बात चल रही थी। तो वहां उसका खंडन करके कि लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बात ये आई थी कि आप पहले गंगा शब्द से ही तट का बोध कर लीजिए, पुनः लक्षणा करिए गंगा तट में, अर्थात लक्ष्यार्थ में लक्षणा करके फिर जो प्रयोजन अर्थ है उसकी सिद्धि कर लीजिए और उसके द्वारा साहित्यत्व पावनत्व इत्यादि की प्रतीति कर लीजिए। ये यहाँ तक की बात हुई थी। उसके बाद उसका खंडन किया गया, बोले ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ना तो वहां लक्ष्यार्थ, लक्ष्यम न मुख्यम नाप्यत्र बाधा योगा फले न दो, है ना तो वहां लक्ष्यार्थ न तो वहां मुख्यार्थ का बाद हो रहा है और ना ही आवाज आ रही है मेरी, और ना ही वहां गंगा तट जो है वो साहित्यत्व पावनत्व इत्यादि को लक्षित कर रहा है। ठीक है, ना वहां योग है, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ में ना कोई फल दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ फल दिखाई दे रहा था ऐसा कोई फल भी नहीं है, और ना ही कोई प्रयोजन बन रहा है ना, और न च शब्द स्खलत गति, और स्खलत गति भी नहीं है। ठीक है, स्खलत गति भी ऐसा करके नहीं है। सारी चीजें हमने क्लियर कर ली थी कल और उसको एकदम अच्छे से समझा था। जिनको नहीं समझा है वो जाना है पंडित जी अपना। कह रहे और ऐसा यदि कर लेते हैं, यदि तदपि उसके बाद भी कोई डंडे के बल पे यदि ऐसा कर लेता है कि भैया नहीं हम तो करेंगे ही हैं, तो क्या बात आई थी, बोले एवं एवं भी अनवस्था स्याद या मूलक्षय कारिणी, ऐसा करने पे भी क्या हो जाएगा, यदि ऐसा आप कर भी लेते हैं, यदि प्रयोजन को लक्ष्य आप कर भी लेते हैं, प्रयोजन को लक्ष्यार्थ बना लेते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, अनवस्था दोष हो जाएगा। कितनी आपको किसका फिर जो प्रयोजन अर्थ बनेगा, आप जो लक्ष्यार्थ बनेगा उसका भी फिर एक और लक्ष्यार्थ, उसका भी एक और लक्ष्यार्थ, ऐसा करते करते आपकी क्या हो जाएगी, अनवस्था हो जाएगी। तो आपको मूल का ही पता नहीं पड़ेगा और वो अनवस्था मूल का नाश करने वाली होगी, यदि जबरदस्ती भी ऐसा आप कर लेते तो। उसी से आगे चल रहा है, कह रहे एवं भी प्रयोजनम चेत लक्ष्यते। ठीक है सर। वही कह रहा है एवं अपि यदि इस प्रकार प्रयोजनम लक्ष्यते चेत, यदि प्रयोजन को लक्ष्यार्थ बनाया जाता है तो तद प्रयोजनम व प्रयोजन प्रयोजनांतरेण तदपि प्रयोजनांतरेण इति प्रकृतौ प्रकृतौ अप्रतीतिकृत अवस्था भवेत। वही कह रहे हैं एक प्रयोजन से दूसरे तत् प्रयोजन प्रयोजनांतरेण तदपि प्रयोजनांतरेण, मतलब एक प्रयोजन से दूसरा प्रयोजन, दूसरे प्रयोजन से तीसरा प्रयोजन, एक प्रयोजन मतलब कितने प्रयोजन आप जाओगे, है ना, ऐसे करके प्रकृति की अप्रतीति कराने वाली अनवस्था दोष वहां पे उपस्थित हो जाएगी, है ना, तो मूल का नाश करने वाली अनवस्था वहां उपस्थित होगी। बात समझ में आ गई होगी सबको? जी। ठीक है सर। आई कह रहे हैं ननु पावनत्वादि धर्मयुक्तमेव तटम लक्ष्यते गंगा तटे घोषाहित्यतो अधिकस्य अर्थस्य प्रतिष्ठ प्रयोजन प्रयोजनमिति विशिष्टे लक्षणात् किम व्यंजनया इति आह। अब ननु से पुनः एक और शंका कर रहा है। ठीक है, मोरल समझ लीजिए, उसके बाद में जब पंक्ति पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ननु से वो शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कोई, कह रहा भैया एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अनवस्था हो जाएगी, ठीक है हम नहीं करते, लेकिन हम जो गंगायाम घोषा में गंगा पद का अर्थ क्या कर रहे हैं, गंगा पद का अर्थ क्या कर रहे हैं, तट कर रहे हैं। हम तट ना करके गंगा पद का जो लक्ष्यार्थ है उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, पावनत्वादि विशिष्ट तट ऐसा बोध करेंगे, अर्थात विशिष्ट तट में लक्षणा करेंगे। हम खाली तट में लक्षणा नहीं करेंगे गंगा पद की, हम किस में लक्षणा करेंगे, गंगायाम घोषा में गंगा पद की पावनत्वादि यानी जो प्रयोजन युक्त तट है ऐसे में लक्षणा करेंगे। समझ आ रही? तो प्रयोजन का झंझट ही खत्म हो जाएगा, फिर व्यंजना की जरूरत ही नहीं रहेगी, फिर व्यंजना करने की जरूरत क्या है। समझ में आ गई बात? ठीक है, आप एक लक्षणा से दूसरे में एक एक से दूसरे को लक्षा, दूसरे को तीसरे से, ऐसे अवस्था हो रही थी, मूल का क्षय हो जा रहा था। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि पावनत्वादि धर्म युक्तमेव तटम लक्ष्यते, हम सीधे सीधे गंगा पद से तट को लक्षित न करते हुए पावनत्वादि धर्म से विशिष्ट अर्थात प्रयोजन विशिष्ट लक्ष्य को तट को लक्ष्य बनाते हैं। ठीक है, और हम क्या बना लेते हैं, गंगा तटे घोष इत्यतः, है ना, इससे अधिक अर्थस्य प्रतिष्ठ प्रयोजन अस्ति, अर्थात इससे अतिरिक्त अर्थ हमारा प्रयोजन है ही है, तो हम लोग उसके विशिष्ट तट में लक्षणा ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा करने से हमें ये बताइए अब, फिर विशिष्टे लक्षणा चेत, यदि विशिष्ट में लक्षणा कर लेंगे, विशिष्ट में लक्षणा मानने से यदि हमारा काम चल जाता है तो फिर तत्किम व्यंजनया इति, यहाँ तो व्यंजना वृत्ति अलग से मानने में क्या मतलब है, क्या लाभ है।
प्रश्न समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? जी नहीं बोलोगे मैं आगे चल दूंगा, मैं इतना इंतजार नहीं करूंगा आपका, क्योंकि पाठ आगे नहीं चल पाता फिर ऐसे, कि आप लोगों को आदत इतनी गंदी है कि आप लोग एक बार में बोलते नहीं हो, है ना? मतलब एक लेवल पे ऊपर चलती है आप लोगों की बदतमीजी। जब आप लोग किसी की बात नहीं मानोगे, पढ़ाने वाले की बात आप 1% नहीं मानोगे, सही है, मैं रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ, इसीलिए जो लोग रिकॉर्डिंग सुनते हैं अदर लोग, वो भी तो सुने हैं कि कितने महान लोग हैं आप लोग। जब पढ़ाने वाले की आप 1% बात नहीं मानोगे तो आपकी बात कौन मानेगा जी? चलिए, कह रहे हैं प्रयोजन सहितम लक्षणीयम न युज्यते, बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्थात जो पूर्व पक्षी ने बात कही कि हम क्या कर लें, हम प्रयोजन विशिष्ट लक्ष्य में लक्षणा कर लेते हैं, प्रयोजन विशिष्ट तट का बोध कर लेते हैं लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा, है ना, गंगा पद से। ऐसा करने से व्यंजना की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतनी बात उसने कही पूर्व पक्षी ने, तो उसको उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं, बोले प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते, अर्थात प्रयोजनेन सहितम, प्रयोजन के साथ, प्रयोजन क्या है आपका, शैत्यत्व पावनत्वादि, ठीक है, शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि, है ना। प्रयोजन से सहित प्रयोजन से सहित लक्ष्यार्थ क्या हो गया, तट लक्ष्य है आपका, है ना। तो शैत्यत्व पावनत्व आदि से युक्त, इनसे विशिष्ट, शैत्यत्व पावनत्व विशिष्ट तट, ऐसा आपका प्रयोजन युक्त लक्ष्य हो गया कि नहीं हो गया, लक्ष्यार्थ हो गया ना। तो बोले इसको मानना लक्षणीयम, अर्थात प्रयोजन विशिष्ट लक्ष्य को स्वीकार करना न युज्यते, ये युक्ति युक्त नहीं है, तर्क संगत नहीं है, ये असंगत है। बात समझ में आई? ठीक है, जी चलिए। बोले कैसे पता पड़ा, मतलब कुछ भी आप बनाओगे और हम मान लेंगे क्या? कुछ भी आप बनाइएगा हम मान लेंगे? इतने महान तो नहीं है पंडित जी हम, हैं? आप जो बनाएंगे हम मान लेंगे? होता रहती है, कहाँ से पता पड़ा आपको ये ज्ञान सब है? कहाँ से जाने आप ये सब? अगर ज्ञान से विषयो ही अन्य फलम मन्यदुदाहृतम प्रत्यक्षादेह नीलादि विषय फलंच प्रकटता सवितिर्वा, बोले कारिका है भैया, ज्ञान से विषय अन्य फलम मन्यदुदाहृतम। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, मीमांसक नैयायिक वैशेषिक सब ये लोग मानते हैं इस बात को, ठीक है। नैयायिक और मीमांसक इस विषय को स्वीकार करते हैं क्या, कि ज्ञान से विषय अन्य, ज्ञान का विषय अन्य होता है और विषय से अतिरिक्त फल होता है। ऐसा तो होता नहीं जो ज्ञान का विषय है ना, जो ज्ञान का विषय है वही फल होगा, ऐसा होता है क्या? अरे फल अलग होता है विषय से, ज्ञान का विषय अलग है कि नहीं? हम्म। प्रत्यक्ष आदि जो है नीलादि का विषय है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो आप कर रहे हैं नीलादि घट इत्यादि को देख करके, घल नीलो घटा है कि नहीं? आपने देखा कि नीला घट, ये क्या है आपका, ये वो ज्ञान का विषय कौन है, वो नीला घड़ा, और फल क्या है उसका, कि उसकी प्रकटता, आपको ज्ञान हो गया कि हाँ ये घटो नीला, नीलो घटा, ऐसा ज्ञान हो गया, है ना। तो प्रकटता या उस अर्थात प्रकटता या सवित्ती को सवितिर्वा, है ना, ये ज्ञान का आपका विषय, वो उसका फल हो जाता है। समझ में आई बात? अर्थात ज्ञान का विषय अतिरिक्त होता है, ज्ञान से विषय अन्य, और फलम मन्यत उदारतम, फल कुछ अन्य ही होता है, दोनों चीज अलग अलग है, फल और विषय दोनों में भेद है पंडित जी। बात समझ में आ रही होगी मेरी कि नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ जी भैया। ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, दोनों को एक ही में उठा के लेके आ रहे हैं। ये इतना विषय समझ में आ गया? ज्ञान का विषय अलग होता है और उसका फल अलग होता है, समझ में आ गई बात, है ना। उसी को जो आपके मीमांसक लोग हैं, इसको लिख सकते हैं आप लोग, वहीं पे थोड़ा सा ऊपर साइड में लिखना चाहें तो, बाकी आपकी मर्जी है, विद्वान लोग हैं आप लोग। नैयायिक जो है वो उसको अनुव्यवसाय मानता है, ठीक है। और जो वही मीमांसक है, सॉरी, मीमांसक क्या मानता है उसको, ज्ञातता मानता है, क्या मानता है, ज्ञातता, ठीक है। फल को ही, फल के विषय में ही कहा है। हम्म। इसी को हम लोग मीमांसक के मत में इसको प्रकटता कह देते हैं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी?
और नैयायिक के मत में जी उसको क्या कह दिया जाता है पंडित जी? ये लिख देता हूँ नीचे, लिख देता हूँ, नैयायिक के मत में उसको संवित्ति कहा दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? संवित्ति कह दिया जाता है। व्यवसायिक बात समझ में आ गई है ना? जैसे मैंने बताया नीलो घटा जो आपका नीला घड़ा है, उसमें नीलो घटा जो आप देख रहे हैं, देखिए वस्तुतः हम लोग जब न्याय वगैरह पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रमा, प्रमाता, प्रमेय सब चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही ज्ञान अलग है, ज्ञान का विषय अलग होता है ना? ज्ञान का प्रयोजन अलग है। ठीक है, तो जो ज्ञान का प्रयोजन है उसी को हम लोग फल के नाम से व्यवहारित करते हैं। समझ आई बात? है ना? उसी को नैयायिक अनुव्यवसाय या संवित्ति या मीमांसक अपना ज्ञातता या प्रकटता कहता है। वो थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाता है, ज्ञातता और प्रकटता। आप जब देखते हैं कि नीलो घटा है कि नीला घड़ा है, पहले आपको क्या हुआ उसका, वो आपको विषय दिखा, और आपको ज्ञान जब होगा तो आप क्या कहेंगे कि मया ज्ञाता है नीला घटा, मैंने जान लिया कि घड़ा नीला है? तो ये क्या है आपका? ये ज्ञातता हुई ना, प्रकटता, आपको घट प्रकट हो गया ना आपके हृदय में, आपकी बुद्धि में, कि घड़ा नीला है, ये ज्ञान है। तो दोनों चीज अलग है कि नहीं? ज्ञान का विषय अलग है, वो सामने नीला घड़ा रखा है, और ज्ञान का जो फल है वो अलग होता है, फल अतिरिक्त होता है विषय से। क्लियर हो गया होगा ये बात? जी भैया अब जी देखिए भैया। दोनों में अंतर क्या है। विषय, कुछ कह रहा है कोई? क्या कुछ कह रहा है कोई? देखिए प्राय यही होता है कि जो विषय होता है, अच्छा ये बताइए, विषय और फल दो चीजें आप जानते हैं, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं दो चीजों को, क्या? विषय और फल को समझ रहे हैं ना? विषय ज्ञान का और उसका फल, जी दोनों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं अच्छे से। आप ये बताइए कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, कार्य कौन है कारण कौन है? क्या विषय कार्य है या फल कार्य है? कौन कार्य है कौन कारण है? कार्य कारण अब मुझे समझाने की जरूरत है नहीं आपको, आप तर्क भाषा पढ़ रहे हैं, आप तर्क विषय संग्रह पढ़ते कारण हैं। है आपसे और अच्छा फल कार्य कार्य कारण है। कोई बोलिए सर। विषय जो विषय कारण होगा और फल जो है फल का कार्य होगा। विषय कारण होगा और फल जो है वो क्या होगा पंडित जी? कार्य कार्य हो जाएगा। क्यों? कार्य होगा। स्वाभाविक सी बात है, घट पहले होगा तब ना उसको ज्ञान होगा आपको, पहले घट रहेगा तब ना जाके उसका ज्ञान होगा। पहले पुस्तक है तब ना जाके उसका ज्ञान होगा आपको। तो अर्थात ज्ञान का विषय जो है वो पहले होता है, और ज्ञान का जो फल है कि मया ज्ञातः घटः, वो बाद में होता है। तो कार्य कारण भाव हुआ कि नहीं हुआ? अब जब कार्य कारण है तो दोनों अलग होंगे कि नहीं होंगे? हैं? सव्य विषाण इतर विषाण के जैसे, है ना? क्या एक ही समय समकालीन में जन्म होगा? सव्य विषाण इतर विषाण के जैसे, दोनों सिंहों के जैसे एक साथ जन्म होगा, या अलग अलग जन्म होगा दोनों का? समकालीन उत्पत्ति तो नहीं होगी ना? ऐसा तो नहीं विषय भी एक साथ रहा है नहीं और फल भी एक साथ हो, अलग अलग है दोनों में। आप जी भी ये बता, ये तो क्लियर है ना सबको? क्लियर हो गया ना कि दोनों जी साथ में नहीं रह सकते हैं? अब जी देखिए, भैया ए म्यूट करो, कौन है ये? कौन विद्वान है ये? गलत बात है बाबू, कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, काहे नहीं खुल रहा है महाराज?
क्लास में क्या पढ़ाया था सर? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, आ रही है। चलो चलो। देखो लाइट, मौसम अभी भी आंधी बारिश, यहाँ तो डेली शाम का आंधी बारिश का एकदम फिक्स रूटीन है भाई। ऐसे पूरा पश्चिमी विक्षोभ यही हो रहा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पूरा यही हाँ हो रहा है। सर। चलो, तो कह रहे हैं बात समझ में आ गई है सबको इतनी, कि आपका जो विषय ज्ञान का अलग होता है, ज्ञान का विषय अतिरिक्त है और फल अतिरिक्त है। ठीक है, अब अपने में कैसे घटाएंगे? हाँ, तो हमने नॉर्मल घटा लिया, इस उदाहरण में घटा लिया, लेकिन अपने विषय में कैसे घटाना? आप देखिए, आपके ज्ञान का विषय क्या है पंडित जी? आपको गंगा पथ से क्या ज्ञान करना है? गंगा तट का ज्ञान करना है। तो ज्ञान का विषय क्या हो गया आपका? तट। अरे ज्ञान का जी विषय क्या हुआ भैया। आपका? तट ना, जी तट। है ना? उसका फल क्या हो गया? हुआ। फल क्या हो गया? उसमें रहने वाले प्रयोजन, अर्थात शैत्यत्व पावनत्व आदि, शैत्यत्व पावनत्व आदि, ये सब उसके फल हो गए। समझ में आ गई बात? है ना? तो अब ज्ञान का जी। विषय अलग होना चाहिए और फल अलग होना चाहिए। ये अलग बात तो होना समझ में आ गई, ज्ञान का विषय अतिरिक्त होता है और फल ये हमने देख लिया, पहले दूसरे उदाहरण पे घटाया, फिर यहाँ घटा रहे थे, है ना? इसीलिए मैंने दोनों को अलग अलग घटा के बताया आपको, ठीक है ना? पहले लौकिक में अप्लाई किया उसको, फिर अपने यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ उसको। तो बात क्लियर हो गई होगी सबको, है ना? और आप क्या कह रहे हैं कि हम दोनों को एक बना लें? वो पिछली कारिका में तो पिछले उसमें आपने ही तो कहा यहाँ पे, है कि आप क्या कर लीजिए कि दोनों को एक ही कर लीजिए, है ना? पावनत्वादि धर्म युक्त तट को ही आप लक्ष्यार्थ बनाइए, गंगा पथ से उसी का बोध कर लीजिए, तो आपको व्यंजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने मना कर दिया उसको, है ना? प्रयोजन सहितम लक्षणीयम नहीं युज्यते, प्रयोजन युक्त अर्थात प्रयोजन विशिष्ट तट का यानी लक्ष्यार्थ का बोध हम नहीं कर सकते लक्षणा के द्वारा, ये युक्त नहीं है। फिर आपने प्रश्न किया क्यों नहीं कर सकते, तो हमने बता दिया आपको, क्योंकि ज्ञान का विषय अतिरिक्त होता है और फल अलग होता है। उदाहरण भी देके बताया, लौकिक उदाहरण भी दिया और प्रकरणगत उदाहरण भी दे दिया आपको, है ना? क्लियर हो गया सबको? ये क्लियर हो गया कि जी। नहीं हुआ? बोलो हाँ कि ना। वही कह रहे हैं प्रत्यक्षादेह नीलादि विषय फलंच प्रकटता संवित्तिर्वा, ये तो क्लियर है सबको। अब कह रहे विशिष्टे लक्षणा नहीं, इस कारण से, है ना, आप प्रयोजन जो आपका लक्ष्यार्थ विशिष्ट आपका, सॉरी, प्रयोजन विशिष्ट जो लक्ष्यार्थ है उसमें आप लक्षणा नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? ठीक है। जी भैया। हाँ, अर्थात तट में प्रयोजन विशिष्ट तट में लक्षण आप शैत्यत्व पावनत्व आदि विशिष्ट तट में लक्षण आप नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब संभव ही नहीं हो। ठीक है, ऐसा हमने इति व्याख्या था, मैं सामने व्याख्या इसकी कर दी। आई कह रहे हैं विशेषास्यु तो लक्ष्यते। अब यहाँ समझिए, क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नहीं भैया, हम्म आ गया समझ। अब कह रहे हैं विशेषास्यु तो लक्ष्यते, तो लक्ष्यते तु विशेषाः स्युः, उठा के थोड़ा सा ऊपर आगे पीछे करके लगाएंगे इसको। लक्ष्यते तु विशेषाः स्युः, जो लक्ष्यार्थ है आपका, उस लक्ष्यार्थ जो भी अर्थ होगा वो विशिष्ट अर्थ ही होगा। ठीक है, आप उसके विशिष्ट अर्थ के द्वारा वहां पे लक्ष्यार्थ में बोध नहीं कर सकते, विशिष्ट अर्थ का लक्ष्यार्थ में बोध नहीं कर सकते। सिंपल सी बात नहीं, खत्म कहकर उन्होंने कह करके बात को खत्म कर दिया अपनी को, है ना? अर्थात लक्षणा से आप गंगा, जैसे गंगायाम घोषा आपने बोला, तो गंगा पद से आप लक्षणा शब्द शक्ति की सहायता से केवल तट का बोध करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आपकी जो लक्षणा मूला व्यंजना होगी, कौन होगी? लक्षणा मूला व्यंजना। लक्षणा मूला व्यंजना, उसके द्वारा आप फिर जो आपका व्यंग्यार्थ है, जो तट में द्योतित होने वाले शैत्यत्व पावनत्व इत्यादि जो भी आपके प्रयोजन है, उनकी प्रतीति आप कर पाएंगे। बात समझ में आ गई, है ना? तो आपके जो प्रयोजन जी। है विशेषाः स्युः, वे विशेष होते हैं। कौन? प्रयोजन। प्रयोजन आपके विशेष होते हैं कुत्र? लक्ष्यते, लक्ष्यार्थ में। यही बात ये कह रहा है ना? लक्ष्यते तु, लक्ष्यार्थ में तो विशेषाः स्युः, कौन विशेषाः स्युः? बोले प्रयोजन। ठीक है, कह रहे हैं तटादौ ये विशेषाः, तटादि में जो विशेष होते हैं, कौन है? बोले पावनत्वादयः, चैतत्व पावनत्वादि वो जो है। ठीक है, अभिधा तात्पर्य लक्षणाभ्यो व्यापारांतरेण गम्यः, वो ना तो अभिधा से द्योतित किए जा सकते हैं, ना तात्पर्यार्थ वृत्ति जो आपकी केशोचित वाली कुमारिल भट्ट की थी, न उसके द्वारा, न लक्षणा वृत्ति के द्वारा वो गम्य है। वो किसके द्वारा गम्य है फिर?
बोले उनसे अतिरिक्त, अभिधा तात्पर्य और लक्षणा से अतिरिक्त व्यापारांतरेण गम्य, अतिरिक्त व्यापार अंतर से गम्य है। ठीक है, कौन है वो व्यापारांतर? कौन है वो व्यापारांतर? तो कह रहे तच्च, वह व्यापारांतर है व्यंजन ध्वनन द्योतनादि शब्दवाच्य, जिसको हम लोग व्यंजन के नाम से, ध्वनन के नाम से, द्योतन के नाम से जानते हैं। इन शब्दों से वाच्य, इन शब्दों से वाच्य होने वाला अर्थात प्रयुक्त होने वाला है ना, व्यंजना नाम का जो व्यापार है, कौन नाम का व्यापार है? व्यंजना नाम का व्यापार, जिसको हम लोग व्यंजन ध्वनन या द्योतन आदि के नाम से जानते हैं, वो अवश्यम एषितव्यम, उसको आप अवश्य ही मानिए, अवश्य ही उसको आपको मानना पड़ेगा। क्लियर हो गया भाई साहब? ठीक है जी सबको? जी बोलो है। जी सर। अब ये देखिए यहाँ क्लियर किया है सब, कोई मतलब नहीं है, सबको छोड़िए, ज्ञान के लिए वो, है ना। एवं लक्षणा मूलम व्यंजकत्वम उक्तम अभिधा मूलम तु आह। इस प्रकार से आपने क्या जाना अभी? इसके पहले गंगायाम घोषा में जो आपने गंगा शब्द से तट का बोध किया, और तट में जो शैत्यत्व पावनत्व आदि की प्रतीति हुई, किसके द्वारा हुई? आपको लक्षणा मूलक व्यंजना से हुई। तो उसको कह करके अब हम अभिधा मूलक व्यंजना को बता रहे हैं। ठीक है, पहले इन्होंने देखिए लक्षणा मूला व्यंजना बताइए, वस्तुतः अभिधा लक्षणा और व्यंजना ये क्रम है। पहले इन्होंने क्या बताई? लक्षणा मूला व्यंजना बताई, है ना, है कि नहीं? जी क्यों जी? जी सर। है ना। अब क्या कह रहे हैं? बोले अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैः अवाच्यार्थधीकृत व्यापृत्यंजनम। चलो एक करके पढ़ो। ठीक है, बोले अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेक अर्थ वाला कोई शब्द है, उसको क्या कर देना पंडित जी? अनेक अर्थ वाले शब्दों का क्या कर देना? बोले संयोगाद्य ही, संयोगादि की सहायता से, संयोगादि के द्वारा क्या करना है? संयोगाद्य ही बोले अनेकार्थक शब्द को वाचकत्व नियंत्रित, उसकी वाचकता को नियंत्रित कर देना, अर्थात एक अर्थ में उसको बांध के रख देना। तो व्यक्ति था जो अनेक अनेक जगह घूमता था, इधर उधर इधर उधर, है ना, उसके बाद में क्या कर दिया? उसका विवाह कर दिया। क्या कर दिया गया? उसके बाद उसका विवाह कर एक दिया अर्थ गया। में वो एक ही जगह मिलेगा आपको, समझ गए पंडित जी? एक से जगह दूसरी जगह नहीं मिलेगा, है? है कि नहीं? जी तो वैसे ही है। अनेकार्थक शब्द था, है ना, उसको क्या कर दिया? संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्द को एक अर्थ में, एक वाचक में नियंत्रित कर दिया, एक वाचक अर्थ में नियंत्रित कर दिया। ठीक है ना। अब उसका जो अवाच्यार्थ, उसके ऐसा नियंत्रित होने पर, ऐसा एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर, जो उसके अवाच्य अर्थ हैं, वाच्य अर्थ नहीं, उसके अवाच्य अर्थ हैं, वाच्य अर्थ तो विधेय अर्थ हो गया, उसके जो अवाच्य अर्थ हैं उनको धीकृत, अर्थात उनको ज्ञान कराने वाला, उनकी आपको प्रतीति कराने वाला, उनका बोध कराने वाला जो शब्द का व्यापार विशेष है, उसको क्या कहा जाता है पंडित जी? किस नाम से जाना जाता है वह? किस नाम से उसकी व्यापृति होती है? किस नाम से उसका व्यवहार किया जाता है? व्यंजना के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है पंडित महाराज? व्यंजना के द्वारा। व्यंजना के नाम। बात समझ में आ गई? अर्थात अभिधा मूला व्यंजना कहा जाता है, ये समझ लो, अभिधा मूला है। ठीक है सर, है ना। अब इस बात को ये पुष्ट करने के लिए कि आपने संयोगाद्य ही, ये जो उठाया इन्होंने ना, संयोगाद्य ही, ये जो संयोगाद्य उठाया, संयोगाद्य इनका नहीं है। ये कह रहे हैं कि संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्द को एक अर्थ में नियंत्रित जहां किया जाता है, उसमें जो अवाच्य अर्थ को ज्ञात कराने वाला है ना, अवाच्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला है, वो व्यंजना व्यापार है। तो ये संयोग आदि उठाए, ये खुद का नहीं है इनका, है ना, ये इनका खुद का नहीं, पायरेटेड है। ठीक है, कहां से लिया इन्होंने? ये बताया कहां से लिया इन्होंने? ये लिया इन्होंने वाक्यपदीयम से। कहां से लिया? वस्तुतः ये दिमाग की उपज है वाक्यपदीय कार्य की। समझ गए पंडित जी? अर्थात आपके कौन हो गए वाक्यपदीयकार? कौन हो गए? बाबा भर्तृहरि जी, है ना। ठीक, भर्तृहरि जी महाराज, है ना। तो ये जो कारिकाएं जो आपको दी यहाँ पे, जो दिखलाई पड़ रही है संयोग प्रयोग से, इसका बहुत प्रसन्नता से पढ़ते हैं। ये कारिका कहाँ की हैं? दोनों दोनों कहाँ की हैं कारिकाएं? वाक्यपदीय। ठीक है सर, है ना। इसी कारिका के आधार पर अपने मत को पुष्ट कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? 14 उदाहरण जो दिए इन्होंने,
ये 14 के 14 उदाहरण किसके दिए हैं? वाक्य पदियम से उठा के दिए, वही कह रहे हैं। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालः व्यक्ति स्वरादयः। समझ में आ गई बात? वही कह रहे हैं, शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। ये उन्हीं का है ना, शब्द के क्या होने पर, शब्दार्थ से, शब्द के जो शब्द के अर्थ हैं उन अर्थ का अनवच्छेद अर्थात अवच्छेद न होने पर, अर्थात अर्थ निर्णय न होने पर, अनवच्छेद होने पर, ठीक है, एक अर्थ में न टिकने पर, है ना, उसकी जो विशेष स्मृति के हेतु होते हैं कौन? ये सारे के सारे। ठीक है, जी। है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये लाइन दे देगा नीचे वाली, ये लाइन दे देगा आपको, पता है, शब्दार्थ से अनवच्छेद विशेष 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 स्मृति हेतुषु, है ना, को न परिगण्यते, और नहीं आता तो 3 इसमें से देगा, उठा के अलग से रख देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, आपको ये कौन सी नई चीज आ गई, ये तो हम सुने ही नहीं थे अभी, है, ये तो बताया ही नहीं भैया ने कभी। पढ़ो ना, बताया तो रहे हैं। समझ में आ गया अभी? जी ठीक भैया। है, जी अब उनका अलग अलग उदाहरण आपको ये बताएंगे एक एक करके, संयोग का क्या है, प्रयोग का क्या है ना, क्लियर है ना? जी। चलिए, कह रहे हैं शशंख चक्रो हरि। ठीक है, क्या है? शशंक चक्रो हरि। हाँ, शशंख चक्रो हरि। देखिए, हरि शब्द कितने अर्थों में आता है? अनेकार्थक है कि नहीं हरि शब्द? बोलिए, है। अनेकार्थक है कि नहीं हरि शब्द भाई? अरे बोलते जाओ फटाफट फटाफट जल्दी, अब देखो कुछ नहीं है, पढ़ो 1000 बार, 10वीं बार पढ़ लियो उसको, तो बोलते जाओ फटाफट फटाफट जल्दी से। मेरी आवाज आ रही है? महोदय अनेकार्थक है। हाँ, तो अनेकार्थक है कि नहीं? अरे भैया, कोशकार लिख रहे हैं, यम अनिल, यमा अनिलेन्द्र चंद्रार्क विष्णु सिंहांशु वाजिषु शुका ही कपि वेकेशु हरि ही ना कपिले त्रिषु। मतलब अनेक अर्थों में यम, अनिल, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु, सिंह, रश्मि, घोड़ा अर्थात रश्मि वो किरण है ना, घोड़े के अर्थ में, शुक तोते के अर्थ में, सर्प अहि मतलब सर्प, बंदर, मेंढक, कितने अर्थों में आता है हरि शब्द, अनेक अर्थक है कि नहीं? अब आपने क्या कह दिया? शशंख चक्रो, ये शब्द जो जोड़ दिया, साहचर्य जो लगा, शंख का साहचर्य हरि के साथ यदि होगा तो क्या होगा अर्थ? एक अर्थ में नियंत्रित होगा कि नहीं? 10-15 जो अर्थ बताए उनमें से एक अर्थ में आ गया कि नहीं आ गया? हरि, हरि का मतलब विष्णु होगा, क्योंकि शंख का साहचर्य हो गया, चक्र का साहचर्य उनके साथ है। शंख चक्र लेकर के मेंढक तो आएगा नहीं, मेंढक आएगा? ये घोड़ा आएगा? कौन आएगा? हरि विष्णु ही आएंगे ना, तो फिर, है ना, ऐसे ही बोले हरि कैसे है? बोले अशंख चक्रो हरि, यहाँ भी हरि का अशंख चक्र, ये विरोध उसमें आ गया, अशंख चक्रो हरि कि बिना शंख चक्र के हरि आए हैं, तो दोनों में ये तो समझ में ही आ रहा होगा ना, नहीं आ रहा है क्यों जी? आ रहा है ये प्रयोग आ रहा है भैया, है ना। तो यहाँ भी देखिए हरि का मतलब वही विष्णु आ गया है ना, वही है कि बिना शंख चक्र के हरि, ये विप्रयोग का उदाहरण हो गया। तो आपसे पूछा ही जाएगा कि साहचर्य का उदाहरण कौन सा है, विप्रयोग का कौन सा है, बस ये याद रखना है। आगे संयोग विप्रयोग से साहचर्य का उदाहरण आ गया है ना, संयोग का दूसरा, पहला वाला शशंख चक्रवर्ती संयोग का है, अशंख चक्रवर्ती विप्रयोग का है। तीसरा उदाहरण क्या है? राम लक्ष्मण दशरथी, है ना। राम लक्ष्मण, अब राम लक्ष्मण कहने से राम अनेकार्थक है कि नहीं, ये बताइए मुझे। है सर। अरे अनेकार्थ है कि नहीं राम के? जी सर, है ना, जी फिर है। राम पशु विशेषे स्यात् जामदग्न्ये हलायुधे राघवे चासिते श्वेते मनोज्ये बीच वाच्यवत। देखिए, राम मनोज्य अर्थ में, पशु के लिए, है ना, जामदग्न्य जो आपके वो हैं उनके लिए, है ना, हलायुध यानी बलराम के लिए। बताओ, राघव यानी आपके रघुपति भगवान राम के लिए भी होता है नहीं, असित के लिए, श्वेत वर्ण के लिए, मनुज्य कोई वस्तु लगती है उसके लिए हम लोग राम का शब्द,
राम प्रयोग करते हैं, अनेकार्थक राम है। लेकिन लक्ष्मण का साहचर्य आने से क्या हो गया पंडित जी? किस अर्थ में नियंत्रित हो गया वह? एक अर्थ में नियंत्रित हुआ कि नहीं हुआ? कि साहचर्य दशरथ के पुत्र, जी हो है ना, गया। दशरथापत्य राम। ऐसे उसी प्रकार से संयोग विप्रयोगश्च साहचर्य विरोध की बात आ गई है। विरोध के कारण अनेक अर्थक शब्द एक अर्थ में नियंत्रित हो जाएगा। समझ में आई बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी बात आपको? आ रही महोदय जी। चलिए क्या कह रहे हैं? बोले रामार्जुन गति तयो इति, है ना? क्या बोला? रामार्जुन गतिस्तयो इति। हम्म, आवाज बोल रहा हूँ बेटा। चलो, रामार्जुन गतिस्तयो हो। अब देखिए रामार्जुन में जो अर्जुन है वो कौन है देखिए, और राम कौन है बताइए? परशुराम है, राम जी से संबंधित। राम का मतलब यहाँ परशुराम है। अब समझ में आई बात? और अर्जुन का मतलब वो अर्जुन धनुर्धर अर्जुन नहीं, आपका कर्तवीर्य अर्जुन है। ठीक है, क्योंकि विरोध तो किनका है? अरे राम और इन अर्जुन का विरोध थोड़ी ना, विरोध किनका है? वो परशुराम और उनका विरोध है। तो विरोध के कारण हमें यहाँ पता पड़ रहा है अनेक अर्थक जो राम था, अनेक अर्थक जो अर्जुन था, वो अब एक अर्थ में नियंत्रित हो गया। समझ में आ रही बात बाबू? जी भैया। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? प्रश्न ठीक है, क्लियर है बात ना? ये सब पूछा ही जाता है आपसे जी। कि किसके कारण ऐसा हो गया, अनेक अर्थक शब्द क्यों एक अर्थ में नियंत्रित हो गया, है ना? आपसे पूछ लिया जाएगा राम अर्जुन होगा इस सहयोग में भार्गव कार्तिवीर्य अर्थ में जो राम और अर्जुन है, ये राम परशुराम अर्थ में क्यों निहित हुआ, या उसका उदाहरण क्या है आपका? विरोध का उदाहरण कौन सा इनमें से? तो रामार्जुन, ये जो विरोध का उदाहरण है। क्लियर है सर? पेपर में महोदय ना अर्जुन और कर्ण दिया था विरोध में, और साहचर्य में दिया था महोदय भीम और अर्जुन, ऐसा करके। कौन साहचर्य का है अलग है कि इसमें अब कौन? इतनी तो इसका बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा ना इसको। अब एक एक चीज तो दुनिया में जितने संबंध है सबको तो बता नहीं सकता है ना कोई पढ़ाने वाला भी, नहीं कोई पढ़ा पाएगा इतना। यहाँ तक भी 10 उदाहरण बता के समझा देते, इतना तो कोई भी नहीं समझाएगा। अभी तो बुद्धि का प्रयोग है ना। अब उसको तुम गलत करके आ रहे हो तो ये तो आपकी बुद्धि है ना? अब आप कहो कि माता पुत्र का पूछ लिया जाए तो अब कहोगे भैया तो पता ही नहीं है इसको तो, है। और ये तो अपने आप कॉमन सेंस है। तो भाई जब इतना ये हर चीज को एक एक करके डिटेल में बताया जा रहा है आपको कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो उतना तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको परीक्षा में। परीक्षा कॉमन सेंस का विषय है, ठीक है। आपकी मानसिक अर्हता वहां देखी जाती है, आप कितने योग्य हैं मानसिक तरीके से, मेंटली कितने एबल हैं उसके लिए। मानसिक रूप से जो विकृत है उनके लिए नहीं परीक्षा है ये, समझे? ये क्या कोई भी परीक्षा नहीं है। चलिए, बात कड़वी लग रही होगी लेकिन सत्य है। अब आगे आ रहे हैं स्थाणुम भज भवच्छिदे इति हरे। अब देखिए एक वाक्य बोला, बोले स्थाणुम भज भवच्छिदे। अब स्थाणु शब्द जो है वो अनेकार्थक है। यहाँ कैसा है पंडित जी स्थाणु शब्द? अनेकार्थक है ना? हाँ, वो स्थाणुर वा नवा ध्रुवम शंकु स्थाणु रुद्र उमापति ही। स्थाणु का मतलब हम लोग पढ़ते हैं वो ठूट वगैरह भी होता है ना, स्थाणु वा पुरुषो वा पढ़ते हैं। वो ठूठा स्थिर लकड़ी। अर्थ में भी आता, स्थिर अर्थ में भी आता है, शंकु के लिए भी आता है स्थाणु शब्द, शिव के लिए तो आता ही है ना? तो भवच्छेदन का काम किसका है पंडित जी? भजन क्रिया से किसको पता पड़ रहा है? आप बताइए मुझे फटाफट से जल्दी। शंकर है प्रकरण किसका चल रहा है? संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता। उसके बाद क्या आता है साहचर्य विरोध के बाद में? अर्थ प्रकरण। हाँ, तो अर्थ प्रकरण से क्या पता पड़ता है कि ये जो स्थाणु शब्द है वो किस अर्थ में गया पंडित जी? जल्दी जल्दी बोलते जाओ भाई। शिव जी के अरे भव छेदन का काम किसका है? स्थाणु को भजोगे तो भव से छेदन हो जाएगा, अर्थात भव से पार उतर जाओगे। काम कौन करेगा? ढूंढ करेगा क्या? भगवान शिव। उठ करेगा, भगवान शिव करेगा। तो यहाँ हरे है अर्थ में ऐसा जा रहा है, हरि नहीं है, हरे है, याद रखना, ठीक है। कह रहे सर्वम जानाति देवैति युष्मदर्थे, है ना? बोले देव भगवान तो सर्वम जानाति है। कोई व्यक्ति है राजा से सामने खड़े हो कह रहा है कि आप तो सब कुछ जानते हैं, हैं? आप तो क्या करते हैं, सब कुछ जानते हैं। कब बताइए? यहाँ देव शब्द जो है वो किस अर्थ को द्योतित कर रहा है? देव शब्द भी अनेक अर्थ है नहीं है? बताइए।
अनेकार्थक है कि नहीं देव जी शब्द? है। और यहाँ अनेकार्थक देव शब्द क्या हो जाता है? युष्म शब्द यानी आपके अर्थ में नियुक्त हो जाता है। अरे किसी भी बड़े को, हम गुरु को, किसी को भी कहते हैं कि भैया आप तो महान है, देव हैं, आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी है। अब अंतर्यामी शब्द ईश्वर के लिए प्रयोग होता है और हम लोग सामने व्यक्ति को कोई अंतर्यामी कर रहे हैं, तो अंतर्यामी सामने वाले से कह रहे हैं आप तो अंतर्यामी है। कोई महात्मा या कोई संत आपके विषय में बता दे, बोले आपने ऐसा किया था, ऐसा आपके साथ होने वाला है, ऐसा हुआ है, और हाथ जोड़ के कहते ना, अरे महाराज जी तो अंतर्यामी है। अंतर्यामी भगवान हो गया वो अंतर्यामी? जी नहीं। नहीं ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो अनेकार्थक जो अंतर्यामी शब्द था जिसको हम भगवान के लिए, किसी भी मतलब भविष्य दृष्टा के लिए प्रयोग कर रहे थे, वो हमने सामने वाले व्यक्ति को युष्म अर्थ में प्रयोग कर दिया। ये कैसे पता पड़ा आपको? किसके आधार पे पता पड़ा? ये किस अर्थ से नियंत्रित एक अर्थ में हो गया? ये बोलो जल्दी फटाफट से जी। प्रकरण से। प्रकरण हैं? से। क्या प्रकरण चल रहा है? प्रकरण समझो उस प्रकरण के आधार पर है ना। ठीक है सर। अर्थ का उदाहरण कौन बन गया? स्थाणुम भजभवच्छिदेह। और प्रकरण का उदाहरण कौन बन गया पंडित जी? सर्वम जानाति देव। ठीक है। तो सर देव शब्द वो यशमद अर्थ में नियुक्त हो गया, किसके कारण? प्रकरण के कारण। क्लियर? दोनों प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। बोले प्रकरण का उदाहरण कौन सा है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा, उदाहरण दे दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ सर्वम जानाति देव उदाहरण है किसका? प्रकरण का। ठीक। यहाँ फिर ये पूछ लिया जाएगा सर्वम जानाति देव में देव शब्द यशमद अर्थ में गया, किस कारण से? किस कारण एक अर्थ में नियुक्त हुआ है? प्रकरण। बोलो। प्रकरण। प्रकरण के कारण। ठीक है। अगर कुपितो मकर ध्वज इति कामे, अब देखिए कुपिता मकर ध्वज काम के अर्थ में गया, क्यों? किस कारण से गया? क्या रीजन है यहाँ पे? अब देखिए मकर ध्वज के अनेक अर्थ हैं। ठीक है ना। मकर ध्वज के अनेक अर्थ हैं, समुद्र, औषधि वगैरह सब ये अनेक अर्थ है। कामदेव है ना। मकर ध्वज एक और आपने सुने होंगे, क्या बोलते हैं, जब वो रामायण देखे होंगे तो रामायण में हनुमान जी का पुत्र ही बता दिया है मकर ध्वज ने, बताया है ना। जी हनुमान जी का जो श्वेत है वो समुद्र में गया, वो मछली में पी लिया, उससे उत्पन्न हुआ ना। पंचायती बता दिए तमाम। है कि नहीं? ठीक है। तो अनेकार्थक मकर ध्वज शब्द है, उसको एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया गया है। समझ में आई बात? किस अर्थ में? काम अर्थ। जी ठीक है। जी भैया। किस कारण से? किस कारण से किया गया है? लिंग। लिंग के कारण। ठीक है ना। जो उसका कुपितो मकर ध्वज कोप में लिंग है, उस लिंग के कारण वो एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया। ऐसे ही देवस्य पुरारे इति शंभु, है ना। पुरारी से किसको लेना है आपको? देवस्य पुरारे में देव शब्द से किसको लेना है अभी? जल्दी बोलो फटाफट से। अनेकार्थक देव शब्द यहाँ पुरारी अर्थ में शिव के लिए लिया गया है। किस कारण? शंभु। पुरारी कौन है? अरे पुर नामक जो दैत्य था उसके हरि अंश तो कौन है? शंभु। अनेकार्थक शब्द एक अर्थ में चला गया ना, वहां पे भी एक अर्थ में नियंत्रित हो गया ना। किस कारण से हुआ? रीजन बताओ जल्दी फटाफट से। अन्य शब्द की सन्निधि के कारण। सन्निधि के कारण। सन्निधि के कारण। कौन शब्द है अन्य शब्द? पुरारी शब्द की सन्निधि कारण देव शब्द एक अर्थ में नियंत्रित शंभु अर्थ में हो गया। उसी के बाद आता है मधुना मत्तः कोकिला इति वसंते। मधुना मत्तः कोकिला, ये वाक्य में मधु शब्द अनेकार्थक है। कैसा है मधु शब्द? अनेकार्थक है। देखिए वसंत में मधु भ्रमर को ये बोला जाता है, मधु शहद भी होता है, ऐसे करके अनेकार्थक है। अब ये कोकिल को मत्त करने का सामर्थ्य किस में है बताइए? कोकिल उन्मत्त होकर के चिल्लाती है किस में? सिंपल सी बात है, वसंत ऋतु में। तो मधु का अर्थ यहाँ वसंत हो जाएगा। किस कारण से? किस कारण से? सामर्थ्य के बोलो जल्दी। सामर्थ्य, है ना। सब हाँ, ये याद रखना सब एकदम। कह रहे पातु वो दहिता मुखम इति सामुख्य। पातु वो दहिता मुखम, एक वाक्य बोला कि पत्नी का मुख जो है दहिता मुखम पातु वह, है ना। अर्थात हमारी रक्षा करे, तुम्हारी रक्षा करे पत्नी का मुख, तुम्हारी रक्षा करे पत्नी का मुख, है ना। दयिता मुखम वह पातु। ठीक है। पत्नी का मुख तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है। अब ये मुख जो है वो अनेकार्थक है। कैसा है पंडित जी? अनेकार्थक। मुख हम लोग मुख को चेहरे को भी बोलते हैं, फेस को मुख बोलते हैं ना। मुख मतलब इससे खाते ओष्ठ ये प्रवृत्ति का लगा दो, वो भी मुख है। समग्र चेहरा भी मुख में आ जाता है। मुख मतलब सामने भी कह देते हैं हम लोग, कहते हैं ना मुख, है ना, बोलते हैं ना। तो इसमें भी आता है। तो यहाँ किस अर्थ में गया मुख अर्थ? मुख जो अनेकार्थक है वो किस अर्थ में चला गया? साम मुख्य अर्थ में, अर्थात प्रत्यक्ष अर्थ में चला गया। क्यों? किसके कारण?
बोलो। औचित्य औचित्य के के कारण, है ना? औचित्य के कारण मतलब कोई वो है, कोई काम वेदना से संतप्त है भैया, है ना, वो मरा जा रहा है एकदम। तो उससे कहा गया कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी का मुख तुम्हें दिखा दिया जाएगा, वही तुम्हारी रक्षा करेगा। सहिता मुखम वह पातो। ठीक, समझ आई बात? कह रहा भात्यत्र परमेश्वर इति राज, क्या लिखा है, राजधानी शब्द होना चाहिए मुझे लग रहा है, जहां तक है की राजधानी राजधानी है। वो पहले वाला धा लग ही नहीं रहा है और दूसरा वाला नो नो नी नहीं लग रहा है, नो लग रहा है। राजधानी शब्द है। कह रहे हैं राजधानी रूपाद देशाद, क्या लिखा है यार आगे, देशाद राजनी, जी ये लिखा है ना? राजनी राजनी है। अब देखिए, कह रहे भात्यत्र परमेश्वर, क्या वाक्य है, भाति अत्र परमेश्वर, ये परमेश्वर यहाँ भाषित होते हैं, यानी चमकते एकदम बढ़िया, है ना, सुशोभित होते हैं। ठीक है सर, आवाज आ रही है? जी भैया यहाँ अनेकार्थक शब्द क्या है, परमेश्वर शब्द अनेकार्थक है पंडित जी। ठीक, एक अर्थ में क्या कर दिया गया उसको, परमेश्वर भगवान को भी बोलते हैं, परमेश्वर हम इसको राजा को भी बोला जा रहा है ना, कोई श्रेष्ठ होगा उसको भी परमेश्वर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं महाराज जी, बोलो, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलो भाई। हाँ जी भैया। बोलेंगे। अब यहाँ एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया गया, राजा अर्थ में, है ना? क्यों क्यों कर दिया गया एक अर्थ में नियंत्रित, बोलो? बोले राजधानी रूपदेशात, राजधानी रूपदेश के कारण, क्योंकि राजधानी में कौन भाषित होगा, कौन भाषित होगा, परमेश्वर, राजा ही भाषित होगा। आप मानना ही, म्यूट करना ही है ना। अरे टिकट चालू शीतल हो गई। चौधरी है कोई। अगले लोग एकदम। चलो, तो बात समझ में आ रहा है? क्यों सर? जी भैया चलो आगे क्या है, पहले चित्र भानु, हाँ, चित्र भानु विभाति, है ना, चित्र भानु विभाति। अब देखिए, चित्र भानु शब्द अनेकार्थक है पंडित जी, है ना, चित्र भानु अनेकार्थक है। चित्र भानु सूर्य के लिए भी प्रयुक्त होता है, चित्र भानु आपके अग्नि के लिए भी प्रयुक्त होता है ना, और भी अर्थों में प्रयुक्त होता ही होगा। ठीक है, राज एक सौरभानु था राक्षस शायद वो, तो हाँ, तो अनेकार्थक शब्द है चित्रभानु, दो अर्थों में चला गया तो अनेक से अधिक तो ही गए, है ना। अब विभाति यानी चमकता है, तो अब देखिए किसका उदाहरण बनेगा, ये जो चित्रभानु शब्द है वो अनेकार्थक एक अर्थ में नियंत्रित हो जाएगा, कब, बोलो? दिन में यदि करोगे, दिन में चमकता है तो रवि के अर्थ में नियुक्त, एक अर्थ में निहित हो जाएगा। और यदि रात्रि में करोगे कि रात्रि में रात्रौ चित्रभानु विभाति, तो वन्नी के अर्थ में, एक अर्थ में निहित हो जाएगा, नहीं होगा। तो काल के कारण, किस कारण से निहित हो रहा है यहाँ पे, किस कारण से हो रहा है? काल के कारण हो रहा है। बात समझ आई? कह रहे ऐसे ही मित्रम भाति इति सुहृदि, है ना, मित्रो भाति इति रवो। अगला उदाहरण किसका है पंडित जी? व्यक्ति का, लिंग का, यानी व्यक्ति का, हाँ वही व्यक्ति लिंग। ठीक है, अब देखिए, यदि मित्रम शब्द कैसा है, नपुंसक लिंग है, ठीक है, तो किस अर्थ में चला जाएगा, सुहृद अर्थ में चला जाएगा। और यदि मित्र शब्द कैसा है, पुल्लिंग में है, तो कहाँ चला जाएगा पंडित जी, कहाँ चला जाएगा, रवि अर्थ में चला जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर हो गया सबको? अनेक अर्थक शब्द है मित्र शब्द, जी भैया एक अर्थ में नियंत्रित हो रहा है, किसके कारण, लिंग के कारण अपने। इंद्र शत्रु इत्यादो, अब देखिए, अब अंतिम क्या बचा आपका, स्वर बचा, क्या बच गया, स्वर। स्वर। कह रहे हैं इंद्र शत्रु इत्यादो तो वेद वेद एव न काव्य स्वरो विशेष प्रतीतिकृत। इंद्र शत्रु इत्यादि जो उदाहरण, इंद्र शत्रु विवरदस्व वाला जो उदाहरण है ना, ये केवल वेद के जो स्वर हैं उन्हीं में अर्थ विशेष का बोधक होता है, उनका काव्य में कोई मतलब विशेष प्रतीति कराने वाले नहीं, काव्य में तो उनका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, काव्य में उनका कोई योगदान नहीं है। ठीक, तब इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा कि ये इनसे प्रश्न बनता है ना। अब एक आया था, आपने जब पढ़े थे, आप पढ़ रहे होंगे उसको, तो आपने ध्यान दिया होगा, सामर्थ्य मोचति देशा कालो व्यक्ति स्वरादय, क्या कहा था उन्होंने,
स्वरादय, ऐसा शब्द आया था। तो स्वर तो हमने ठीक देख लिया, वेद में मिलेगा, लेकिन आदि से क्या है पंडित जी? आदि का मतलब क्या है ना? आदि क्या है? क्या है आदि? बतलाइए, आदि क्या है? तो कह रहे हैं आदि ग्रहणात, आदि के ग्रहण से है, कह रहे एतावन्मात्रस्तनिका, एतावन्मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम, एतावन्मात्रावस्था, एतावन्मात्रैः दिवसैः। तो बोले आदि से अभिनय, जो इशारे होते हैं ना, इशारे अभिनय ये सब ले लेना आदि से। क्या ले लेना आदि से पंडित जी? बोलो फटाक से, मेरी आवाज आ रही है भाई? बोलो जल्दी यार। अभिनय अभिनय आदि। हाँ, तो हाव भाव भंगिमाएं जो अभिनय है ना, वो सब क्या ले लेने, किससे ले लिए जाएंगे? संकेत, अर्थ आदि इत्यादि सब से। किससे ले लिए जाएंगे? आदि से ले लिए जाएंगे। ठीक है, मतलब उदाहरण दे रहा है भाई कि कोई व्यक्ति बता रहा है, बोले कि हमने जब पहले मिले थे इससे, नायिका से, और अब मिल रहे तो उसमें अंतर कितना आ गया? बोले पहले जब मिला था तो एतावन मात्र स्तनिका, एतावत मात्र स्तन थे। बोले अब कैसे हैं? बोले एतावन मात्र अक्षिपत्राभ्याम, एतावन मात्र इसके इतने से बस अक्षिपत्र थे, हैं, एतावन मात्र अवस्थायाम, है ना, और इतनी मात्रा अवस्था में, एतावन मात्र दिवस, इतने मात्र दिनों में इसका इतना बड़ा स्वरूप बदल गया। नहीं, उम्र बदल ली है, विकृति आएगी, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अब सब कैसे निर्देशित किया उसने? एतावत एतावत एतावत, हमें पता पड़ रहा है वो कितना बता रहा है मैप उसका? बताइए। जब हम देखेंगे उसके हाथों को, उसके जिससे वो बता रहा है, तब हमें पता पड़ेगा वो कितनी संज्ञा दे रहा है ना? तो यहाँ तो नहीं पता पड़ रहा है, नहीं बात। लेकिन एतावत शब्द तो अनेक अर्थ में जाता है कि नहीं जाता है? अभी एतावत में क्या बता रहा है वो? एतावन मात्र अवस्था, यही देख लो, चलो वहां ना घटा के यहाँ घटाओ, एतावन मात्र अवस्था घटा लो, एतावन मात्र दिवस घटा लो, अब 10 दिन 15 दिन, कितने दिन बाद आया वो? महीने, 10 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल बाद आया है? एतावन मात्र अवस्था जब कितने साल की होगी वो? 12 साल की, 10 साल की, अब कितने साल की हो? 22 साल की, 50 साल की, 25 साल, कितना? तो कितने अवस्था का गैप है हमें क्या पता भाई? हम्म तो एतावत शब्द अनेक अर्थक है कि नहीं? जी अनेक संख्याओं में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? जी तो जी, अनेक अर्थक है भाई, अनेक जी अर्थ भैया। हमें क्या पता पड़ रहा है, लेकिन किससे पता पड़ेगा वो एक अर्थ में नियंत्रित कब हो जाएगा? हम उसके भाव को देखेंगे, है ना? तो वही कह रहे हैं अभिनय आदि भी एक अर्थ, अनेक अर्थक शब्द को एक अर्थ में नियंत्रित करने वाले होते हैं। ठीक है, उंगलियों से बता रहा है वो, 5 साल में, 6 साल में, है ना, उंगलियों से बता रहा है, तो हम देखेंगे उसके भाव को तो पता पड़ेगा हमें। ठीक, समझ में आ गई बात सबको भैया? बोलो हाँ कि ना? हम्म जी भैया, आ गया भैया। हम्म तो वही कह रहे हैं, इस प्रकार से आप देखिए अब भैया, इत्थम संयोगादि भी, संयोगादि के द्वारा अर्थांतर विधायकत्व, अर्थांतर का विधान करने वाले का निवारित, निवारण करके अपि अनेकार्थ से शब्द से, अनेकार्थक शब्द को, है ना, यत क्वचिद अर्थांतर प्रतिपादनम, जिस किसी अर्थांतर का प्रतिपादन करके, है ना, तत्र नाविधा नियम नियमनात्, है ना, उसका अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा नियमन नहीं किया गया। क्या अभिधा के द्वारा किया गया? नहीं हो गया, है ना, कहना न अभिधा नियमनात् तस्याः, अभिधा के द्वारा उसका नियमन नहीं हो सकता। न च लक्षण, या लक्षणा के द्वारा भी नहीं हो सकता, है ना? ठीक है, क्यों? बोले मुख्यार्थ बाधादि अभावात, मुख्यार्थ बाधादि का अभाव होगा। फिर बोले अपितु अंजनम व्यंजनम एवं व्यापार, उसमें तो कौन व्यापार मात्र है? उसका व्यापार कौन है इसको कराने वाला? अपितु अंजन, अंजन मात्र व्यापार है ना? अंजन मतलब वही व्यंजना को कहा गया है, ठीक है, वही मात्र व्यापार है। क्लियर है सर सभी को? बोलो हाँ कि ना? जी अरे बोलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। हम्म चलिए, क्लियर है ना सबको इतना? जी हम्म देखिए, अब एक श्लोक के माध्यम से आपको उदाहरण दिया जा रहा है। कह रहे हैं भद्रात्मनो दुरधिरौहतनोर विशाल वंशोन्नते कृतशिली मुख संग्रहस्य यस्यानुपलभते परवारण परवारणस्य दानाम्बुसे का सुभगा सततम करो भूत। ठीक है, अब दो इसमें अर्थ चलेंगे। ठीक है, एक राजा परक है और एक किसका है? हस्ती परक है, हाथी, है ना? ठीक है सर, है ना?
समझ भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जी आ रही है भैया। आ रही है भैया। तो पहले राजा परक देख लेते हैं, दूसरा देख लेंगे, है ना। भद्रात्मना, अच्छा स्वरूप, भद्र स्वरूप वाला, है ना। दुरधि रऊह तनोह, अर्थात उसका तनु कैसा है, दूसरों के जो क्या बोलते हैं उसको, दूसरों के शरीर को अभिभूत कर देने वाला, मतलब उसको अपस्त कर देने वाला, परास्त कर देने वाला, है ना। अनभिभवनीय है दूसरों के शरीर से, ऐसे शरीर से युक्त है ना। और कैसा है, विशाल वंशोन्नति, अच्छे विशाल उच्च कुल में उसका, उन्नत वंश में जिसका वो है ना, जन्म हुआ है, ऐसा समझे पंडित जी। और कैसा है, बोले कृत शिली मुख संग्रह से, जिसने शिली मुख बोलते हैं बाणों को, इसने क्या कर रखा है पंडित जी, शिली मुख संग्रह से कृत, जिसने शिली मुख यानी बाणों का बहुत सारा संग्रह कर रखा है ना। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, यस्यानुप्लव गति, समझ में आ रहा है ना अर्थ, जिसकी गति कैसी है, अनुप्लव है, अर्थात अबाधित है, जिसको कोई बाध नहीं सकता, अनुपप्लव है। ठीक है, अर्थात ज्ञान गति कुछ भी ले लो, है ना, ज्ञान की गति ले लो या बल की गति, किसी भी चीज को ले लो। ठीक है सर। और कैसा है, परवारण से, अर्थात अपने जो पर यानी शत्रुओं का वारण करने वाला, संहार करने वाला है। और उसका कर कैसा है पंडित जी, अरे दाना अंबु से एक सुभगा, दान के अंबु यानी जल के सेक से, सिंचन से, सुभग यानी शोभित होने वाला, निरंतर सतत दाना अंबु से एक सुभगा करो भूत, उसका सुंदर ऐसा रहता था हाथ, है ना। अर्थात सतत यानी निरंतर, दानाम्बु यानी दान रूपी जल के, जल भाई जब दान करते हैं तो संकल्प लेते हैं, संकल्प लेकर के दान किया जाता है। तो दान के संकल्प रूपी अंबु यानी जल के सिंचन से, सुभग यानी सुशोभित उसका कर ऐसा रहता था, ऐसे राजा का। तो ये राजा परक अर्थ हो गया। अब इसी में आप दूसरा दूसरा अर्थ करते चले जाइए, हाथी परक। अब अनेकार्थक शब्द है भद्रात्मन, उसको एक अर्थ में नियंत्रित कर दिया, राजा के अर्थ में कर दिया ना, बोलो। जी जी दूसरा अर्थ समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब कह रहे हैं भद्रात्मन, अर्थात जो भद्र जाति में उत्पन्न हुआ ऐसा हाथी। ठीक है। और कैसा है, दूरधिरौहा, अर्थात जिसके ऊपर आरोहण करना बहुत कठिन होता है। क्यों क्यों होता है, क्योंकि तनोह विशाल, है ना, क्योंकि उसकी शरीर बहुत विशाल है ना, बहुत उन्नत है, समझे पंडित जी, है ना। उसका जो वंश यानी पृष्ठ भाग है उन्नत है, ऊंचा उठा हुआ है ना, समझे। आवाज आ रही मेरी? जी जी भैया। हम्म। अब उसके जो क्या बोलते हैं, क्या निकलते हैं मद, हाँ मद जल के कारण कृत शिलीमुख संग्रह, उसने शिलीमुख बोलते हैं, देखिए एक तो बाणों का हो गया, शिलीमुख भ्रमर को भी बोला जाता है। ठीक है। उसके कारण उसके उस पे पास में भ्रमर बहुत सारे इकट्ठे हो गए, इसने भ्रमरों का संग्रह कर लिया है, उसके मद जल निकलता है ना इनके उससे, उसके कारण भ्रमर आ गया उसके पास, उसने भ्रमरों का संग्रह कर लिया है। और जिसकी गति कैसी है, अनुपलब्ध गति है, बहुत तीव्र गति से चलने वाला है, समझे पंडित जी। और कैसा है, परवारणस्य, है ना। परवारण मतलब ऐसे उसको सूर्ण, अच्छे उत्तम श्रेणी के सूर्ण को धारण करने वाला है। और दानाम्बु से का सुभगा, है ना, उसकी जो सुभग है, आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है भैया। तो उसकी सुभग कैसी है पंडित जी? बोले अंबु से कहा, अंबु से के कारण अर्थात मधुजल बहने के कारण सुभग यानी सुंदर प्रतीत होती है ना, ऐसी वो सूर्ण वाला, सुंदर ऐसा वो सुशोभित होता था, ऐसा आती वो सुशोभित होता। तो अनेकार्थक शब्द है, देखिए उनको एक अर्थ में नियंत्रित किया गया, चाहे श्रीमुख हो, अनुपलव गति हो, भद्रात्मन हो, ज्वरदिरव हो, वंश शब्द हो, है ना। तो सारे के सारे अनेकार्थक है कि नहीं। वंश का मतलब हाँ बांस भी होता है, वंश का मतलब कुल भी हो जाता है, वंश का मतलब मेरुदंड भी होता है। अनेकार्थक शब्द एक अर्थ में नियंत्रित कर दिए गए, किए गए नहीं किए गए, बताओ। हम्म, जी जी भैया। बोला बेटा। तो क्लियर हो गया आपको ये अच्छे से? हम्म जी जी चलिए, कह रहे तद्युक्तो व्यंजक शब्द, अब उससे युक्त जो शब्द होता है, उस व्यंजना व्यापार से युक्त शब्द क्या कहलाता है, व्यंजक कहते हैं उस शब्द को, सिंपल सी बात है ना। तद्युक्तो मतलब व्यंजना से युक्त शब्द, है ना। यत्सो अर्थांतर युक्त था,
क्योंकि वह जो व्यंजक शब्द है दूसरे अर्थों के जो योग है ना, उसके कारण वैसा हो जाता है, तथा यानी वैसा हो जाता है। अर्थोपि व्यंजकः तत्र सहकारितया मत, अर्थात कहने का मतलब उनका ये कि अर्थ भी जो है वो व्यंजक हो जाता है ना, ठीक है। जी मुख्य अर्थ का बोध करने का तो वो भी व्यंजक हो जाता है, ऐसा करके ये बात कर रहे हैं। और आपका ये दूसरा उल्लास यहाँ खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। तीसरा आप चलेगा, इसका एक बार रिपीट आप लोग अपने आप से करेंगे, आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, रहने दीजिएगा, क्या है ना? ठीक है सर, है ना? रखें। जी